मनीष कश्यप पवन सिंह से मुलाकात करते हैं। इसके बाद ऐलान किया जाता है कि मनीष कश्यप चनपटिया से जन सुराज के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और वो जन सुराज में शामिल हो जाते हैं। हम ये खबर बताने के लिए आपके पास नहीं आए हैं, बल्कि उसी चनपटिया विधानसभा सीट से मनीष कश्यप साल 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। तो हमने सोचा कि 2020 में वो निर्दलीय चुनाव लड़कर अपना क्या प्रभाव छोड़ पाए थे, जरा इसके बारे में बात किया जाए। चनपटिया विधानसभा सीट, मनीष कश्यप भूमिहार हैं और उस सीट पर भूमिहारों की राजनीतिक तौर पर अच्छी खासी आप कहिए कि दखल है, दखल अंदाजी है। वो वहां की राजनीति में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, लेकिन क्या इसके बावजूद मनीष कश्यप चुनाव जीत पाएंगे? क्या भूमिहार वोटर जो हैं कम से कम वो मनीष कश्यप को अपना पूरा समर्थन देंगे, 100% समर्थन देंगे? और मनीष कश्यप जन सुराज से चुनाव लड़ने के ऐलान के पहले पवन सिंह के पास क्यों जाते हैं, पवन सिंह और उनकी मां से क्यों मिलते हैं? जो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं कि पवन सिंह की मां जो मनीष कश्यप है उनको आशीर्वाद दे रही हैं, इन तमाम चीजों के मायने, इन तमाम चीजों को लेकर क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं, हमने सोचा कि जरा उस पर चर्चा किया जाए। मनीष कश्यप का चनपटिया विधानसभा सीट, जहां से वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, उसके बारे में भी बातचीत किया जाए और सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। मनीष कश्यप एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जब हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था तो हमसे वादा किया गया था कि मात्र 6 महीने के अंदर आपको राज्यसभा या फिर आपको विधान परिषद में भेजा जाएगा, मतलब कि राज्यसभा का सांसद या फिर आपको एमएलसी बनाया जाएगा। मनीष कश्यप कहते हैं कि हमारे ऊपर कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि हम अति महत्वाकांक्षी हो गए, लेकिन अगर हमारी महत्वाकांक्षा ही ऐसी रहती तो उसी वक्त पर हम चुनाव लड़ते और बीजेपी को नुकसान पहुंचाते, लेकिन हम उस वक्त पर मान गए। लेकिन 6 महीने के अंदर राज्यसभा और विधान परिषद भेजने का जो वादा किया गया उसको नहीं निभाया गया। मनीष कश्यप अब जब ये बातें कहते हैं तो मालूम पड़ता है कि हां, भारतीय जनता पार्टी से असल तौर पर उनकी दिक्कतें कहां शुरू हुई। मनीष कश्यप जो तमाम प्रचार कर रहे थे घूम घूम कर, उनको ऐसा लग रहा था कि उनको एमएलसी बनाया जाएगा या राज्यसभा का सांसद बनाया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपना वादा पूरा नहीं करती जो मनीष कश्यप कहते हैं उसके मुताबिक। अब इसके बाद पीएमसीएच का पूरा पिटाई कांड और इसके बाद मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी छोड़ देते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण और दिलचस्प वाकया होता है। पवन सिंह के साथ उनकी मुलाकात, उनकी मां उनको आशीर्वाद देती हैं, तमाम चीजें सोशल मीडिया पर आती हैं और इसके बाद अभी कयास लगाए ही जा रहे थे कि पवन सिंह भी बीजेपी से दूर हैं और पवन सिंह मनीष कश्यप जब दोनों बीजेपी से दूर हैं, एक साथ मिले हैं ऐसे वक्त पर, तो क्या वाकई में दोनों मिलकर कुछ करना चाहते हैं? अब जब मनीष कश्यप जन सुराज ज्वाइन कर चुके हैं तो शायद इस बात का अंदेशा जो जताया जा रहा था या लोगों के मन में एक सवाल पैदा हो रहा था कि पवन सिंह को लेकर ये खबरें चली थी कि वो अपनी पार्टी बनाएंगे, तो क्या दोनों मिलकर कुछ ऐसा प्रयास कर सकते हैं, उस पर विराम लग चुका है। लेकिन अब यहां पर पवन सिंह को लेकर के भी खबरें चलने लगती हैं कि मनीष कश्यप जन सुराज ज्वाइन करने के पहले उनसे मिलते हैं, तो क्या पवन सिंह भी जन सुराज ही ज्वाइन करेंगे, पवन सिंह भी जन सुराज से ही चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल है। लेकिन मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे ये 100% अब तय हो चुका है और जन सुराज में वो हैं तो जन सुराज से लड़ेंगे ये भी तय है और चनपटिया विधानसभा सीट होगा। तो चनपटिया विधानसभा सीट के बारे में सबसे पहले आप जानिए, साल 2000 से लेकर ये साल 2025 है, मतलब 25 साल का जो लंबा वक्त है, ये 25 साल से वो सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है। मतलब 2.5 दशक तक बीजेपी वहां पर राज कर चुकी है, कोई दूसरा भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाया है। अचरज वाली बात आपको लगेगी कि जब साल 2015 में जेडीयू और आरजेडी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तब भी जेडीयू का उम्मीदवार वहां पर बीजेपी से चुनाव हार गया। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत सीटों में से वो एक सीट है चनपटिया विधानसभा सीट। वहां पर किस जाति के वोटर्स ज्यादा हैं, तो भूमिहार, ब्राह्मण, इन तमाम लोगों की भूमिका जो है वो निर्णायक है। ये तमाम लोग चुनावों में अच्छी खासी भूमिका निभाते हैं, ये तमाम जातियों के वोटर जो हैं, और मनीष कश्यप भूमिहार हैं विशेष तौर पर।
अगड़ी जातियों के वोटरों में ऐसा माना जाता है कि मनीष कश्यप की पकड़ ठीक है। मुसलमान वोटर वहां पर ठीक ठाक हैं, लेकिन मनीष कश्यप का जो इमेज बना है शायद उससे हमें लगता है कि मुसलमान तो मनीष कश्यप को वोट नहीं देगा। और साल 2020 में जब मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे थे तो साल 2020 में चुनाव लड़कर वो कुल 9,239 वोट पाते हैं। वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, कोई पार्टी उनके साथ नहीं थी, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़कर उस वक्त पर साल 2020 में जब उनकी लोकप्रियता इस प्रकार नहीं थी, उनको बिहार भर के लोग नहीं जान रहे थे, तब भी 9,000 से ज्यादा वोट प्राप्त कर लेना हमें लगता है कि अच्छा खासा नंबर था, बढ़िया नंबर था। और अगर इस लिहाज से देखा जाए तो साल 2025 में अगर वो निर्दलीय भी चनपटिया से चुनाव लड़े तो किसी का खेल बिगाड़ सकते हैं। हो सकता है कि अगर लहर अच्छी खासी हो जाए तो अपना विजय भी सुनिश्चित कर लें। लेकिन कुल मिलाकर बात वही है कि मनीष कश्यप साल 2024 के लोकसभा चुनाव लड़ने का जब ऐलान करते हैं, इसके बाद वो चुनाव से पीछे हटते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, तो इसके बाद से उनके इमेज पर एक डेंट लगा है। अब उस डेंट को वो कितने अच्छे तरीके से ठीक कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं, सब कुछ इसी बात पर निर्भर करेगा। साल 2020 में टोटल वोट जो पोल हुआ था उसका 5.26%, मतलब मानकर चलिए कि 5 से 5.5% के आसपास वोट मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़कर उन्होंने हासिल किया था। और 9,000 से ज्यादा वोट वो लाए थे, जो अच्छा खासा नंबर है। लेकिन इतना वोट पा करके वो चुनाव जीत लेंगे 2025 में, या इससे थोड़ा सा ज्यादा वोट पा करके भी ये असंभव है। फिलहाल वो जनसुराज के साथ है। अब आगे जो तमाम चीजें होंगी इस पर सबकी नजरें बनी हैं। लेकिन मनीष कश्यप जो उनकी अपनी जाति है भूमिहार, चनपटिया में अच्छा प्रभाव रखती है, उस क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी संख्या है, तो क्या कम से कम भूमिहार समाज में भी मनीष कश्यप के एक वक्त पर उनके इमेज को लेकर के तगड़ा प्रभाव था। लेकिन क्या भूमिहारों के अंदर वो प्रभाव अब भी जारी है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। और साल 2025 का चुनाव मनीष कश्यप के लिए महत्वपूर्ण इसलिए होगा क्योंकि अगर इस बार मनीष कश्यप असफल हुए तो शायद जो तमाम हवा बना हुआ था मनीष कश्यप के नाम को लेकर, उन तमाम चीजों की हवा निकल जाएगी। बाकी हमने जो अब तक देखा समझा, जनसुराज ज्वाइन करने की खबरों को देखा, चनपटिया विधानसभा सीट के बारे में पढ़ा, हमने सोचा कि जरा उसके बारे में आपको बताया जाए। हमने आपको पूरी कहानी बताई है। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। आपकी इस पर क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर चर्चा करें, उस पर बातचीत करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।